ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 का जून का महीना आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे। आपका स्वस्थ जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। तथा वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। इसलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय जून के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में ही पूरे महीने बने रहने वाले हैं, जिससे आप खूब लगन और मेहनत से परिश्रम करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपने पद पर बने रहने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वह आप सभी आप अपने होने के कारण और आपके द्वारा उनका इस्तेमाल करने के कारण आप एक आदर्श कर्मचारी के रूप में नौकरी में अपनी जगह पक्की करेंगे। जहाँ तक आपके वरिष्ठ अधिकारियों की बात है तो वह थोड़े से तेज तर्रार हो सकते हैं और आपके प्रति उनके मन में विचार अच्छे बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध जाकर उनके सामने कुछ गलत बात ना पेश करें। ऐसा होने पर तुरंत अपनी स्थिति उनके समक्ष स्पष्ट कर दे, अन्यथा उसका कोई और मतलब निकाल सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में विराजमान रहने के कारण आपको कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी होगा। व्यापार करने वाले जातक को विदेशी संपर्कों का लाभ मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा और यदि आपके व्यवसायिक साझेदार किसी बात को लेकर क्रोध कर रहे हैं तो उन्हें समझाने और संभालने की कोशिश करें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहे, इसी से आपका व्यापार उन्नति की राह पर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र ग्रह सप्तम भाव पर एक साथ कई निर्णय ले सकते हैं। हालांकि यह सभी निर्णय आपके लिए बेहतरीन नतीजे लेकर आएंगे, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। शुक्र 12 जून को, बुध 14 जून को और सूर्य 15 जून को प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आप बेबाकी से अपना काम जारी रख पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की यानी कि वृषभ राशि वालों की कमाई तथा खर्चे जून के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए एक वरदान का समान है। आपकी आमदनी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आप जिस काम को करेंगे उस काम से ही आपको अच्छा धन प्राप्त होता दिख रहा है। हालांकि बस एक बात यह है कि मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो खर्चों को बनाए रखेंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। इसलिए खर्च कुछ बेवजह के हो सकते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आमदनी अच्छी रहेगी, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। सूर्य के 15 जून को मिथुन राशि से दूसरे भाव में जाने से और उससे पहले बुध के भी 14 जून को और शुक्र के 12 जून को दूसरे भाव में जाने से धन संचय करने में भी सफलता मिल सकती है। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ हो सकता है
और किसी तरह का निवेश करने से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आप फिक्स डिपॉजिट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और इसमें अपना धन अच्छे से जमा कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा डालने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं। व्यापार में उन्नति होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि जून के महीने में वृषभ राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे जिससे स्वास्थ्य में सुधार भी रहेगा। लेकिन सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में और मंगल द्वादश भाव में तथा केतु पंचम भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। आपको किसी प्रकार की चोट लगने अथवा बुखार की समस्या हो सकती है जो समय रहते और उचित इलाज से ठीक हो जाएगी। इसीलिए कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य, बुध, शुक्र ग्रह महीने के उत्तरार्ध में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे जिससे अपने खान पान में सुधार रखें। खान पान की आदतों पर ध्यान दें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अन्यथा आपको दांतों और बालों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए काफ़ी समय प्रयास करेंगे और वह प्रयास सफल भी होंगे जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ लेंगे। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। जून के महीने में कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर राहु महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी। पंचम से अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे जिसमें आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी होने और आपसी सामंजस्य का अभाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको अपने प्रियतम पर किसी बात का कोई शक पैदा हो सकता है और शक का इलाज नहीं है, इसीलिए बेवजह आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। आपको चाहिए कि अपने प्रियतम पर पूरा भरोसा रखें और उनकी बातों को सुने, जाने कि उनके व्यवहार का क्या कारण है। इसी से आप उनके ओर निकट आ पाएंगे और अपने रिश्ते की अहमियत को समझकर अपने रिश्ते की रक्षा कर पाएंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज 14 जून को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे जिसे परिवार के बीच आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं और परिवार के लोग उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं। इसके बाद महीने के अंतिम दिनों में 29 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में तीसरे भाव में आएंगे। तब आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपकी मित्र मंडली में इजाफा होगा और आपका प्रेम जीवन पुष्पित होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे जिससे रिश्तों में अच्छी समझ रहेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा, रोमांस के भी अवसर मिलेंगे, साथ में कहीं घूमने भी जाएंगे और एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। तो वहीं सूर्य और मंगल की दृष्टि भी तथा शनि देव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी से कहासुनी और लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सामंजस्य बिठाना होगा। आप चाहे तो इस समय का सदुपयोग इस रूप में कर सकते हैं कि जीवन साथी के नाम से या उनके माध्यम से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे तो इन स्थितियों में कमी आएगी और आप अपने जीवन साथी को बराबर महत्व देंगे। आपसी प्रेम हर रिश्ते की नींव होती है और आपकी यह नींव बहुत मजबूत रहने वाली है। तो इन स्थितियों में कमी आएगी और अपने जीवन साथी को बराबर महत्व देंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, यानी कि जून के महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के पूर्वार्ध में बने रहेंगे जिससे आपकी माताजी का वर्चस्व घर में रहेगा। उनकी बातों को मानना और समझना सबके लिए आवश्यक होगा। उनके निर्णय बेहतरीन साबित होंगे जिससे घर का माहौल अनुकूल रहेगा। पूरे महीने दशम भाव में शनिदेव उपस्थित रहकर आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालेंगे
जिसे बीच बीच में कुछ कहा सुनी होने की नौबत आ सकती है। पिताजी से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उनको कोई भी कड़वी बात कहने से बचे। दूसरे भाव के स्वामी बुद्ध महाराज महीने के पूर्वार्ध में प्रथम भाव में होंगे, जिसे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। और बाद में 14 जून को बुद्ध अपने ही भाव में द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में समरसता बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे से अच्छी और प्यार भरी बातें करने से घर का माहौल हल्का बना रहेगा। मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे भाई बहनों को उनके करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य 15 जून को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तब परिवार में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा और आपकी बातों को तवज्जो मिलेगी। आपको अहम भाव से ग्रसित नहीं होना है और किसी को कर्कश वाणी से कुछ भी नहीं कहना है, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से परिवार की कोई आमदनी बढ़ सकती है। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। आपको श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उन्हें गोपी चंदन भेंट करना चाहिए। किसी तीर्थ यात्रा पर अपनी बहन और भाई को लेकर जाएं। ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।